हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आपकी जो कट ऑफ की वीडियो देखने का प्रोसेस अच्छा चल रहा होगा। मुझे पता है आपको, मतलब कि एक वीडियो आई नहीं यूट्यूब पे और तुम भाई उसको देखने तैयार हो गए कि कोई हमें ऐसी कट ऑफ बताए कि भाई हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए और हम फिजिकल की तैयारी करने दौड़ने लग जाए। ठीक है, तो भाई मुझे पता है आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि होता है भाई, जब हम एग्ज़ाम दे के आने के बाद ना हम कट ऑफ की वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। एक तो कट ऑफ की वीडियो यार, मतलब कि हमारे नंबर उसके अकॉर्डिंग भी बैठ रहे होंगे या नहीं बैठ रहे होंगे, लेकिन कट ऑफ देखने का मज़ा ही अलग कुछ और होता है। तो दोस्तों ऐसा है। दोस्तों आज मैं आपको कट ऑफ की वीडियो बताऊंगा और आप ये डर रहे हो ना, कंपटीशन 50 लाख का है भाई, इतने लाख फॉर्म भरे हुए हैं, 60,000 वैकेंसीज है, तो भाई हमारा नंबर नहीं आता। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपटीशन इसमें बहुत कम है। जो बोर्ड पे मैंने लिख रखा है आप इसे देख के डरिए मत ना, मैं बिल्कुल आपको डिटेल वाइज सब कुछ बताऊंगा। और जो मैं कट ऑफ बताऊंगा बिल्कुल सटीक 100% होने वाली है, बिल्कुल सटीक, जो सटीक बोलते हैं जिसको, 100% कट ऑफ यही होने वाली है। फाइनल की बात नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं दोस्तों, मैं फाइनल की बात नहीं करूंगा। मैं दोस्तों फिजिकल की बात करूंगा, क्योंकि दोस्तों उसमें वो बच्चे भी होते हैं जिसके बहुत कम नंबर भी होते हैं, और मतलब कि उनके आसपास भाई जिसके कम नंबर है उनकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि उनका नंबर आएगा नहीं आएगा फिजिकल में, लेकिन उनके आसपास जिसके नंबर बैठ रहे होते हैं तो उनकी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि हाँ उनका नंबर आ सकता है। दोस्तों मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ओनली फिजिकल की, मेल और फीमेल सारी कैटेगरी वाइज बताऊंगा, और सारे डाटा के आधार पर जितना भी मैंने डाटा निकाला है अभी तक कि कितनी कट ऑफ हमारी बैठ सकती है। और दोस्तों ये कट ऑफ बैठेगी, इस वीडियो को चाहे सेव कर लियो, सेव करने के बाद अगर ये कट ऑफ फिजिकल की नहीं गई है तो मुझे गाली दे देना कमेंट में। बाद में जब कट ऑफ आएगी 3 महीने बाद हमारी कट ऑफ लग जाएगी, चाहे बाद में मुझे गाली दे देना और मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लेकिन मैंने जिस आंकड़ों के आधार पर ये कट ऑफ निकाली है वही कट ऑफ जाने वाली है हमारी फिजिकल की। ठीक है, और जो बता रहा है बताते रहने दो, उनकी टेंशन मत ना लो, क्योंकि बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और कहीं भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों इससे क्या होगा, मैं आगे जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको जानकारी मिलती रहेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। ठीक है, दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कट ऑफ की। मैं मेल और फीमेल दोनों की बात करूंगा। दोस्तों हम मेल की बात करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि भाई इसमें फॉर्म कितने हैं, टोटल फॉर्म 50 लाख पड़े हैं, आपको सभी पता है। और इसमें वैकेंसीज कितनी थी, 60,244 वैकेंसीज थी। हम मेल की बात करें, मेल के फॉर्म कितने भरे थे, 35 लाख फॉर्म भरे गए थे मेल के। और फीमेल के कितने भरे गए थे भाई, 15 लाख भरे गए थे। आपको सबको तो पता ही है इतना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। और जो अदर स्टेट वाले हैं उनके कितने फॉर्म भरे गए थे, ये 7 लाख फॉर्म भरे गए थे अदर स्टेट वाले। तो भाई इसमें अदर स्टेट वाले जो यूपी बिहार, वो में तुम्हारा बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तुम्हारा है ना, अदर स्टेट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट कराया। हमारे 7 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए थे। और हम बात करते हैं मेल की। ठीक है, मेल में हमारा 35 लाख कैंडिडेट है ना हमारे मेल में। ठीक है, 35 लाख। ठीक है, 35 लाख में हम 65% निकाला, क्योंकि आपको पता है एक न्यूज़ मिली थी कि भाई तुम्हारा 35% बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो भाई जितने बचे, कितने बचे, 65% बचे। तो 65% हमने 35% का 65% निकाला, तो भाई कितने बचे, 22,75,000 हमारे कैंडिडेट बचे। ये मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ। हमारे 35,000 में से 22,75,000 कैंडिडेट्स बचे। ठीक है, और हम ये 4 लाख जो बंदे हैं हम किसे निकाल ले, ये हमारे अदर स्टेट में है ना। इसमें भाई 4 लाख तो तुम्हारे वो होंगे जो मेल होंगे। ठीक है, और 3 लाख तुम्हारे फीमेल होंगे। ठीक है, तो हमने 4 लाख इसमें से निकाल दिए, तो कितने बचे, ये भाई तुम्हारे 18,75,000 बचे कैंडिडेट मेल। और भाई 60,000 वैकेंसीज थी हमारी, उसमें से 12,000 जो थी वो फीमेल की थी, हमने निकाल दी। हमारी टोटल बची मेल की, ये हमारी बची 48 लाख। ठीक है, 48 लाख में से हमने 3,000 उसकी निकाल दी अदर स्टेट की जो वैकेंसीज थी। 5% कोटा होता है ना, आपको पता है अदर स्टेट वालों के लिए 5% कोटा होता है। ठीक है, तो हमने भाई निकाल दी, 3,000 हमने निकाल दी, तो भाई 45,000 ये वैकेंसीज बची, 45,000 वैकेंसीज बची मेल की ओनली। ठीक है, और हम इसको डिवाइड करते हैं 18,75,000 से हम डिवाइड करते हैं 45,000 को, तो भाई एक सीट पे पर कंपटीशन कितना है, ये है तुम्हारा 41। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 41%, मतलब कि एक सीट पे 41% बच्चे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप में उसमें देख सकते हैं कितने पढ़ने वाले होते हैं, कितने ना पढ़ने वाले होते हैं। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 10 से 20% वाले ओनली पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, तो भाई मैं तो आपको ये मानूंगा कि जो पढ़ने वाले कैंडिडेट होते हैं ओनली
8 8 बंदे पे, ठीक है, 8 बंदे पे या 10 बंदे पे एक फाइट करेगा एक बंदा, ठीक है। 8 सीट पे या 10 सीट पे जो एक्चुअल में पढ़ने वाले बंदे होते हैं, जो 3-3 4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो फाइट करेगा वो तुम्हारा 8 या 10 बंदे एक सीट पे फाइट करेंगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल की, ठीक है। फीमेल के कितने फॉर्म भरे गए थे भाई तुम्हारे? 15 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। 15 लाख में से हमारे 35 लाख ने, मतलब कि 35% गर्ल्स ने हमारा जो पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो भाई हमने बचे कितने? 65%, ठीक है। तो 65% में निकाला 9 लाख, ठीक है। 9,75,000 बचे। 9,75,000 बचे, कितने में से हमने इसमें 3 लाख हमने निकाल दिए। 3 लाख क्यों निकाल दिए? क्योंकि 7 लाख में अदर स्टेट वाले थे ना, तो उसमें से 4 लाख हमने उसमें निकाल दिया, 3 लाख हमने ये गर्ल्स थी ये निकाल दी, ठीक है। तो ओनली ऑल बची, हम यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में जो बच्चे यूपी से है, ठीक है। तो उसमें 6,75,000 कैंडिडेट बचे और सीट कितनी थी? 60,000 थी। 60,000 में से ओवरऑल, भाई मैं ओवरऑल ले रहा हूँ क्योंकि सीट हमारी 244 थी, ये मैं ऐसी अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा 48 लाख हमने उसकी निकाल 48,000 हमने उसकी निकाल दी, जो तुम्हारे मेल की पोस्ट थी। तो कितनी बची? 12,000। फीमेल की 12,000 बची। 2,000 हमने निकाल दी अदर स्टेट वाले की जो पोस्ट थी, क्योंकि 5% कोटा उसके लिए होता है ना। तो भाई तुम्हारा 10,000 पोस्ट बची फीमेल की, ठीक है। 10,000 पोस्ट बची फीमेल की। तो भाई हमने इसको डिवाइड करा 6,75,000 से 10,000 को हमने डिवाइड करा, तो भाई एक सीट पे तुम्हारी 67 महिला फाइट कर रही है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि भाई कितनी महिला पढ़ने वाली, मतलब कितने बच्चे पढ़ने वाले होते हैं? 10 बच्चे पढ़ने 10% बच्चे पढ़ने वाले होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ पता है, क्योंकि ये जो 90% या 80% बच्चे होते हैं वो ऐसी फॉर्म भरने वाले होते हैं, इनको कोई पढ़ाई से मतलब नहीं होता। आया नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओनली जो सीरियस होकर पढ़ना पड़ता है वो ओनली 10% होता है, आपको तो ये चीज़ पता ही होगा, ठीक है। तो भाई आप देख सकते हैं कि भाई 67% में से अगर हम तुम्हारा कितने परसेंट 60, ये 6 या 8 सीट, 8 मतलब कि एक सीट पे 8 से 10%, 10 लड़की फाइट करेगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ जो हमारी कट ऑफ कम क्यों जा सकती है, इसकी रीज़न भी बहुत बड़े मैंने आपको बताए थे। 5% 5 जो कारण थे मैंने बहुत बड़े बताए थे आपको, कि इसलिए हमारी कट ऑफ कम जा सकती है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपने मुझे उस वीडियो पे इतना प्यार दिया, आपके लिए धन्यवाद, ठीक है। तो उसके लिए धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्यार दिया उस वीडियो को। तो भाई दोस्तों एग्जाम पैटर्न, ठीक है। कट ऑफ कम जाने के कारण क्या है? एग्जाम पैटर्न में चेंज होना। क्योंकि आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े यूट्यूबर है वो पढ़ने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे पढ़ते थे, ठीक है। मेरे भी जो फ्रेंड्स लोग थे, मैंने उससे पूछा कि भाई कितने नंबर आया यार, बहुत ख़राब पेपर हो गया, ऐसे ऐसे। क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज होना एकदम से तो दिक्कत पड़ जाती है। कहाँ जिसके 240 नंबर आते थे वो 200 पे अटक गए, ठीक है। दूसरी बात है धांधली नहीं हुई, ठीक है। धांधली नहीं हुई है, क्योंकि धांधली से क्या होता है, अगर 60,000 हमारी वैकेंसीज होती है ना, तो 30,000 वैकेंसीज हमारी धांधली वालों के लिए अलग निकाल दो। 30,000 में हमारी बच्चे में डिवाइड हो जाती है। 30,000 आप देख लो, 30,000 बच्चे में हमारी फाइट होती है। जब हमारी धांधली होती है 30,000 बच्चों में हमारी वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो धांधली वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। जब भाई धांधली बच्चे नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि अगर धांधली होती है तो भाई हमारी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो कम से कम 160 मतलब 150 नंबर का पेपर होता है, क्वेश्चन का पेपर होता है ना, तो वो 140 करके आते हैं, 145 करके आते हैं। तो भाई कट ऑफ तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ना, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण तो यही धांधली नहीं हुई, ठीक है। और भाई वैकेंसीज बहुत सारी है, आप इसको हल्के में मत लो। 60,000 वैकेंसीज मायने नहीं होती, क्योंकि जब तुम्हारा एक बार तुम्हारा 41,000 आई थी, ठीक है, और तुम्हारा एक बार 49,000 आई थी, ठीक है। एक बार तुम्हारा 2018 में 49,000 आई थी, ठीक है। तो भाई इसमें कितनी इंक्रीज हुई थी? इसमें तुम्हारी हुई थी 8,000, ठीक है। 8,000 इंक्रीज हुई थी, तो कट ऑफ पे देखो कितना असर पड़ा था। यहाँ पे जनरल की 225 थी, यहाँ पे 185, देखो कितना कट ऑफ पे असर पड़ा था। तो दोस्तों ऐसे ही बता रहा हूँ, यहाँ पे कितनी आई है तुम्हारी? 60,000 वैकेंसी आई है, तो 11,000 फालतू है, तो कट ऑफ पे कितना असर पड़ेगा ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो दोस्तों मैं ना ये चीज़ बता रहा हूँ, कट ऑफ इसलिए कम जा सकती है। दोस्तों 2018 की मैं बात करता हूँ, 2018 में जनरल की कितनी कट ऑफ गई थी? 225 गई थी, ठीक है। ये
ये हमारा नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद गई थी, क्योंकि आपको पता है उसमें 2 शिफ्ट तुम्हारी कैंसिल हो गई थी, 3 महीने बाद उसका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 3 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था ना उसको कम से कम 30-30 40-40 नंबर तक मिले थे, तो इसलिए ये कट ऑफ ज़्यादा गई थी। तो इसकी भाई जो फिजिकल की कट ऑफ थी ना, फिजिकल की, ठीक है, फिजिकल की कट ऑफ जो होती मैं बता रहा हूँ इसकी, वही 195 के ऑर्डर 195 100 इतनी अकॉर्डिंग थी। तो ये इसमें नंबर मिले थे उन्हें 30-30 40-40, इसलिए ज़्यादा बढ़ गई थी। टेंशन मत लो, ओनली मैं फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूँ। ओबीसी 2018 में कितनी गई थी? 216, ईडब्ल्यूएस 210 और तुम्हारा एससी 187, एसटी 153। ठीक है, जो 2019 में वैकेंसी आई थी, मतलब अगले साल ही आ गई थी वो। तो देखो इसमें कितनी, जैसे को इसमें 41,000 वैकेंसी थी इसमें 49, तो भाई 8,000 वैकेंसी से कितना मतलब कि कट ऑफ कम चली गई थी भाई। 185 नंबर भाई, ठीक है। और ओबीसी पे 172 नंबर, ईडब्ल्यूएस पे 170 नंबर, ठीक है। एससी पे 145, मतलब 50% से भी कम नंबर लाने पड़ते हैं, ठीक है, तब हमारा सिलेक्शन हो गया था। एसटी 114 भाई, देखो 114 पे भाई किसकी कट ऑफ लगती है, तो भाई इससे हमारी कम जाएगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब 2024 की मैं बताता हूँ हमारी जो कट ऑफ है भाई। हम इस कट ऑफ को बताने से पहले मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ भाई, आप ध्यान रख लेना। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, चाहे उसके कितने भी नंबर कम बैठ रहे हो उससे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जितनी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, अगर इसके दायरे में भी नंबर इतने आ रहे होंगे ना, तो भाई अपनी फिजिकल की तैयारी कर दो। चाहे उसके कितने भी, उससे 10 नंबर भी कम है, 5 नंबर भी कम है, फिजिकल मत करना, ठीक है। लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ बहुत कम बता रहा हूँ, क्योंकि इतने पे चांस हो सकता है आपका, ठीक है। ऊपर हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ मेल की कट ऑफ जो आपकी कितनी जा सकती है, 100 फिजिकल के बता रहा हूँ मैं, 185 से लेके 190 तक, ठीक है। 185 से लेके 190 तक अगर आपके जनरल में बनने होंगे तो आप फिजिकल की तैयारी कर दो, ठीक है। ओबीसी की 180 से लेके 185 तक, ठीक है। 185 तक अगर आपके नंबर बनने होंगे तो फिजिकल की तैयारी कर दो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 175 से लेके 180 तक, अगर आपकी इतने नंबर बनने होंगे ईडब्ल्यूएस में, तो फिजिकल की तैयारी कर दो, ठीक है। एससी की तुम्हारा 160 से लेके 165 तक नंबर बनने होंगे, तो फिजिकल की तैयारी कर दो, ठीक है। एसटी की मैं बता रहा हूँ 155 से लेके 160 तक अगर आपके नंबर बनने होंगे तो फिजिकल की तैयारी कर दो। मैं इसमें क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं गर्ल्स की बता रहा हूँ, गर्ल्स की आप ध्यान रख लेना। जो फीमेल की कट ऑफ है, फीमेल की हमारी कट ऑफ कितनी हो सकती है, 175, ठीक है। 175 से लेके 180 तक अगर आपके नंबर बनने होंगे तो फिजिकल की तैयारी कर दो। 170 से लेके 175 तक ओबीसी, 170 से लेके 175 तक ओबीसी, ठीक है। और तुम्हारा 165 से लेके 170 तक, ठीक है। 165 से लेके 170 तक ये तुम्हारा ईडब्ल्यूएस की है। एससी की है 155 से लेके 160 तक, 155 से लेके 160 तक अगर आपके एससी में बनना होगा तो इतने नंबर के फिजिकल की तैयारी कर दो। ये तुम्हारा 150 से लेके 160 155 नंबर तक ये तुम्हारा फिजिकल की तैयारी कर लो। इतना फीमेल के इतने नंबर बनने होंगे। अब मैं आपको देखो एससी और एसटी की बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25 नंबर ये हुए और तुम्हारा 87 नंबर, मतलब कि 25 और तुम्हारा 35 और 3 38, ये तुम्हारा 38 नंबर का गैप है, ठीक है। यहाँ पे 38 नंबर का गैप है। और तुम्हारा यहाँ पे कितने नंबर का गैप है, यहाँ पे तुम्हारा है 47 और 25, 47 और 25 आप मान के चलो 60 के नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। लगभग 60 नंबर का डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने नंबर का, इतने नंबर का यहाँ पे होगा। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे भी देखो जो 2019 में हमारे नंबर एससी की थी, कितने 40 नंबर का डिफरेंस। यहाँ पे तुम्हारा कितने नंबर का है, 60 नंबर का डिफरेंस, लगभग बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हमारा कितने नंबर का डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे भी हमारा 900 से देखो तो 35 नंबर का, ये बल्कि ज़्यादा है, 25 नंबर का है। तो यहाँ पे भी हमारी जो एससी की है वो और भी कम जा सकती है। तो यहाँ पे भी कम से कम 35 नंबर का डिफरेंस रहेगा। और एसटी में भी कम से कम 60 नंबर या 55 नंबर का डिफरेंस रहेगा।
तो यहाँ पे भी अगर जितने नंबर इससे 190 या 200 से तुम 55 नंबर कम मान के चलना, फिर भी अपनी फिजिकल की तैयारी कर देना, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 35 नंबर का और तुम्हारा 55 नंबर का, ठीक है, इतना डिफरेंस रहेगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रख लेना, एससी और एसटी की तो बहुत अकॉर्डिंग कम जाती है हमारी जनरल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। एससी और एसटी वालों को मैं बता रहा हूँ खास कर के, अगर आपके एससी में 165 और 160 से 165 बनने हैं ना मेल में, भाई चाहे आपके 155 भी बनने होंगे ना, एससी के 155 भी बनने होंगे ना, एससी के 155 भी, तो भाई तब भी अपनी फिजिकल की तैयारी कर दो, क्योंकि 23, 24, 25 को जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें हमारा नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है, 20 नंबर का, 30 नंबर का, ठीक है, इतना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। ओनली तुम्हारा 30 और 31 के अकॉर्डिंग, 31 और 30 को तो नहीं मिलेगा, लेकिन इन 2-3 शिफ्ट को, तीन जो 23, 24, 25 तारीख को जो एग्ज़ाम है, तो इनको बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। तो कब क्या खेल बदल दे नॉर्मलाइजेशन, इसलिए हम कह नहीं सकते, तो इसलिए फिजिकल की तैयारी कर दो दोस्तों। आई होप आपको जो ओवरऑल मैंने अच्छे से समझाया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।